राजस्थान में कमजोर मानसून के साथ कई जिलों में फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां। जी हां, नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आज रात से अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, फिलहाल राजस्थान के भागों पर मानसून की रफ्तार काफी कमजोर हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों पर अब सूखे जैसे हालात भी पनपने लगे हैं और राजस्थान के कई किसान भाइयों की चिंताएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि किसान भाइयों, इसी बीच कुछ नए सिस्टमों का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ सीमित दायरों पर देखने को मिलेगा और जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों पर फिर से गरज चमक के बादल अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ सीमित दायरों पर आंधी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करेंगे, जो किसान भाई लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं, मानसून को लेकर भी ताजा कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मानसून राजस्थान के भागों पर फिर से कब सक्रिय होगा, नए सिस्टमों के प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों पर फिर से जो मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावना की जा रही है, उसकी भी ताजा कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए किसान में वीडियो में आप आखिर तक अवश्य बने रहे। और आप सभी किसान भाई व दोस्तों से निवेदन, दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना राजस्थान के मौसम को लेकर एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। फिलहाल किसान भाइयों, अपने राजस्थान के मौसम को लेकर बात करूं तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून काफी कमजोर हो चुका है और राजस्थान के अधिकांश भागों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां बनी हुई हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं और जिसके प्रभाव से इन इलाकों पर मार्च जून जैसा माहौल बन चुका है। किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जिन किसान भाइयों ने कुछ सीमित बारिश की गतिविधियों में खरीफ की फसल की बुवाई की थी, उनकी फसलों में भी अब काफी नुकसान होने लगा है और बारिश की कमी से बाजरा, मूंग, मोठ से लेकर गवार, तिल, कपास सहित कई फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बन गई है। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी अब बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आई है, जिसके प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी और गर्मी उमस की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है और जिसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल सहित कई खरीफ की फसलों की बुवाई प्रभावित होने की आशंका बन चुकी है। किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान जरूर राजस्थान के कुछ उत्तरी और उत्तरी पूर्वी इलाकों पर कुछ मौसम बदलाव की गतिविधियां देखने को मिलेगी और जिसके प्रभाव से कुछ सीमित दायरों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उसकी भी ताजा कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बात करेंगे मौसमी सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के भागों पर कैसा कुछ देखने को मिलेगा और बंगाल की खाड़ी पर बन रहे सिस्टम के प्रभाव से क्या राजस्थान के भागों पर फिर से मानसून सक्रिय होगा और मानसून के प्रभाव से क्या फिर से राजस्थान के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। तो सबसे पहले बात करूं किसान में, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के इलाकों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर शेखावटी भागों पर कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से कुछ सीमित दायरों पर श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू व अलवर, डीग, भरतपुर के कुछ सीमित दायरों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मानसूनी ट्रफ भी फिलहाल उत्तर की ओर बढ़ी हुई है। दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी इलाकों पर मौसम बदलाव की गतिविधियां 14 जुलाई को देखने को मिल सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम को लेकर बता दें किसान भाइयों, तो जल्दी बंगाल की खाड़ी पर एक नए सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है किसान भाइयों, अगर यह सिस्टम बनता है और अपने तय समय अनुसार अगर ये आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के भागों पर फिर से मानसून सक्रिय होगा और राजस्थान के इलाकों पर फिर से 18 से 20 जुलाई के बीच मौसम बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बार मानसून सक्रिय होकर राजस्थान के काफी अच्छे दायरे पर बारिश की संभावना देखने को मिलेगी और जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर फिर से मूसलाधार बारिश का स्पेल नजर आ सकता है। अब बात करेंगे 14 जुलाई के मौसम को लेकर। 14 जुलाई को जिलावाई मौसम राजस्थान के भागों पर कैसा कुछ नजर आएगा, तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी इलाकों को लेकर। जैसा कि अपडेट किया किसान भाइयों, WD के प्रभाव से राजस्थान की उत्तरी भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी इलाकों पर 14 जुलाई को भी कुछ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ सीमावर्ती चूरू से सटे हुए इलाकों से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, राजधानी जयपुर से लेकर दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली के कुछ सीमित दायरों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ दायरों पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी तो कुछ सीमित दायरों पर तेज बौछारों की बारिश नजर आ सकती है। आगे पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर फिलहाल मानसून काफी कमजोर हो चुका है। अधिकांश भागों पर दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं की गतिविधियां बनी हुई हैं। कई भागों पर तेज धूलभरी आंधियों की गतिविधियां भी चल रही हैं, जिसके प्रभाव से मार्च जून जैसा महीनों का जैसा मौसम इन इलाकों पर बन चुका है। किसान भाइयों की चिंताएं काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर, माफ कीजिएगा, पश्चिमी इलाकों पर अभी भी दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी, जिसके प्रभाव
से सीमावर्ती जैसलमेर से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर के अधिकांश भागों पर दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधियों की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। हालांकि सुबह के समय जोधपुर, पाली के आसपास के सटे हुए इलाकों पर कुछ ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बनेगी, लेकिन इन बादलों की आवाजाही से बारिश की संभावना काफी कम फिलहाल नजर आ रही है। वहीं दक्षिणी राजस्थान से लेकर बात करूं किस समय, तो दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी सुबह के समय कुछ ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बनेगी। अरब सागरीय क्षेत्रों से आने वाले इन बादलों से नमी उमस की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी भागों पर देखने को मिलेगी। धूप छांव के बीच मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेगी और जिसके प्रभाव से गर्मी व उमस का प्रभाव काफी मजबूत राजस्थान की पाली से लेकर उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के इलाकों पर नजर आने वाला है। आरती संभाग के इलाकों पर भी धूप छांव के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर राजस्थान के मध्य भागों पर भी अब तेज गर्मी व उमस का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान किसान भाई व आमजन को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर बात करें किस समय, तो राजस्थान के भागों पर फिलहाल मानसून काफी कमजोर है और 14 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलने वाली है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वहीं मानसूनी ट्रप के कुछ मिले जुले प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी इलाकों पर कुछ बादलों की गरज चमक देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के सीमावर्ती इलाकों पर कुछ अच्छे गरज चमक के बादल 14 जुलाई को नजर आ सकते हैं और कुछ सीमित दायरों पर तेज बौछारों के बीच बारिश की गतिविधियां भी नजर आने की संभावना है। ताजा कुछ अपडेट लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।